नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स और बाकी सारे क्वेश्चंस जो कि 20 हर टॉपिक से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे और आपको बताएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, सब कुछ आपको एक वीडियो में ही मिलेगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहले वीडियो देखिए, फिर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्रॉप हमारा जो है फ्रूट क्रॉप है मैंगो। तो पहला क्वेश्चन, मैंगो के सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो इज अ क्रॉस ऑफ विच वैरायटी। सो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन इज नीलम इंटू दशहरी, ऑप्शन 2 दशहरी इंटू नीलम, ऑप्शन 3 रत्ना एंड अल्फोंसो, ऑप्शन 4 इज नीलम एंड अल्फोंसो। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर इज रत्ना एंड अल्फोंसो के क्रॉस से बनता है सिंधु वैरायटी। तो यानी एक हाइब्रिड वैरायटी जो डेवलप हुआ है वो किससे? रत्ना और अल्फोंसो के क्रॉस से बन के सिंधु वैरायटी को डेवलप किया गया। सिंधु के बारे में देख लेते हैं। सिंधु इज ए सीडलेस वैरायटी ग्रोन वैरायटी फ्रॉम हाइब्रिड्स ऑफ मैंगो वैरायटी जो कि रत्ना एंड अल्फोंसो का क्रॉस है। ये क्या है? रिच स्वीट डिस्टिंक्टिव फ्लेवर है, आप आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 ये हुआ। अब अगला देखते हैं दिखता है कैसा। सिंधु वैरायटी दिखता है ऐसा है। और अब मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ मैंगो इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कमर्शियल प्रोपगेशन किस मेथड से करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। सीड, स्टोन ग्राफ्टिंग, विनियर ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सबको पता है सीड से हम लोग कमर्शियल प्रोपगेशन नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग है और इसमें जाहिर सी बात है कि लाइफ और बाकी सारे फीचर्स मिलते हैं पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से कमर्शियल प्रोपगेशन की जब बात करेंगे तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 इज वनीर ग्राफ्टिंग। वनीर ग्राफ्टिंग क्या है? इसमें जनरली देखते हैं टॉप वनीर ग्राफ्टिंग यंग शूट्स का इफेक्टिव होता है कमर्शियल क्लोन्स बनाने में। किसके? मैंजीफेरा इंडिका के होता है। ये आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स का ये पीडीएफ है जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं प्रोसेस क्या है। रूट स्टॉक और सायन दोनों को वेज शेप काट के इसको बांध देते हैं और ये है हमारा वनीर ग्राफ्टिंग जो कि कमर्शियली प्रोपगेटेड मेथड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप। सिंपली आप इस क्वेश्चन को देखिए और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन 3 हमारा है विच मैंगो वेराइटी इज नोन फॉर सीडलेसनेस। सीडलेसनेस ऑप्शन देख लेते हैं। अमरपल्ली, तोतापुरी, लंगड़ा एंड सिंधु। अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें लिखा था एक्सप्लेनेशन जो हमने देखा था उसमें सीडलेस वेराइटी। तो कौन सा होगा इसका? सिंधु वेराइटी। सो सिंधु वेराइटी इज मैंगो क्या है? वो सीडलेसनेस है यानी सीडलेस वेराइटी है। सिंधु वेराइटी सीडलेस मैंगो वेराइटी फ्रॉम हाइब्रिड ऑफ मैंगो वेराइटीज। ठीक है, देख सकते हैं क्लियरली आप। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन 4। विच मैंगो वेराइटी इज नोन फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी HDP। हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब कि कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट क्रॉप्स लगा दें। और फ्रूट क्रॉप्स लगाए तो ऐसा नहीं कि यील्ड कम हो, यील्ड में भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन ना हो, एक बढ़िया खासा यील्ड भी मिले और हमारा डेंसिटी ऑफ प्लांट्स भी ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए ऑप्शन है अल्फोंसो, अम्रपल्ली, दशहरी और नीलम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा अम्रपल्ली जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए मोस्ट फेवरेट क्रॉप है और ये क्वेश्चन आता है और आपको पता होना चाहिए अम्रपल्ली हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज करते हैं। तो देख सकते हैं अम्रपाली वैरायटी क्या है। करेक्ट आंसर। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1971 में अम्रपाली कल्टीवर को इंट्रोड्यूस किया गया था। देखते हैं कैसा होता है। ये एक ऑर्चर्ड है अम्रपाली का। आप क्लियरली देख सकते हैं इस ऑर्चर्ड में क्या है कि बहुत कम स्पेस में इसको बहुत सारे प्लांट्स को लगाया गया अम्रपाली वैरायटी के। तो आप समझ सकते हैं कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग में अम्रपाली यूज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैंगो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। काफ़ी इजी क्वेश्चन है पर जनरली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में देखा जाता है कि फैमिलीज के बारे में पूछ लिया जाता है। सो ऑप्शन ए इसका होगा एनेकार्डियेसी, ऑप्शन 2 रुटेसी, 3 रोजेसी एंड 4 इज मुसेसी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी से ही मैंगो का फैमिली होता है। आइए देखते हैं पूरा इसका जीनस चार्ट यानी सिस्टमिक पोजीशन देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका यानी कि जीनस क्या है? मैंजीफेरा और इसका स्पीसीज है इंडिका। फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी। ऑर्डर स्पेंडियल्स है एंड जीनस इज मैंजीफेरा, प्लांटी किंगडम है इसका। अगला देखते हैं हाउ पोलिनेशन अकर्स इन मैंगो। ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आप कन्फ्यूजन थोड़ा होगा तो आप उसको कन्फ्यूजन इसमें क्लियर कर लेंगे। पोलिनेशन मैंगो में कैसे होता है? सो पहला ऑप्शन है एयर, हनी बी, हाउस फ्लाई एंड रेन। ये चारों ऑप्शन है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हनी बी होगा। 70-80% पोलिनेशन तो हमने पढ़ा है सर, हनी बी कर देता है, पर ऐसा नहीं है। जनरली इसमें क्या होता है, हाउस फ्लाई ही पोलिनेशन का काम करता है मैंगो में। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, हनी बी का नहीं है इसमें ज़्यादा रोल, इसमें मैक्सिमम हाउस फ्लाई होते हैं। तो हाउस फ्लाई देख सकते हैं आप किसमें, मेलीपोडा स्पीसीज़ हैं या फिर अलग है। मस्का डोमेस्टिका ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, पर हनी बी की ये सारे स्पीसीज़ मोस्टली पोलिनेशन में हेल्प करते हैं किसके, मैंगो के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7 है वेराइटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड बाय म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन मतलब हेरिटेबल चेंज। हेरिटेबल चेंज कैसे बोल सकते हैं कि कोई केमिकल से या फिर रेडिएशन से कुछ जेनेटिक चेंज हो जाए जो कि अगले जनरेशन तक पहुँच जाए, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो वैसे वेराइटी का मैंगो जिसमें म्यूटेशन हुआ हो और जो डेवलप किया गया हो। देखते हैं ऑप्शन, केशर, अल्फोंसो, रोजिका, केनिस्टिंग।
कैनिस्टन। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा रोजिका। रोजिका वैरायटी ऑफ मैंगो और डेवलप बाय म्यूटेशन। इसमें दो वैरायटी का एक और वैरायटी का नाम जान लेते हैं अभी साथ ही साथ। रोजिका एंड पेरू दो वैरायटी हैं जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग में, सॉरी हाई डेंसिटी बोल रहा हूँ, म्यूटेशन करके डेवलप किए गए हैं। देख लेते हैं कैसा होता है रोजिका। सो दिस इज द फोटो ऑफ रोजिका वैरायटी, दिस इज म्यूटेंट। ओके, सो इसको म्यूटेंट से बनाया गया है। क्वेश्चन 8 देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू ब्लैक टिप डिसऑर्डर ऑफ मैंगो। ब्लैक टिप डिसऑर्डर ऑफ मैंगो बोलने का क्या मतलब है? जनरली ब्लैक टिप डिसऑर्डर ऑफ मैंगो क्या होता है? ब्लैक टिप होता है जहाँ भी जिस एरिया में सल्फर रिलीज होता है। सल्फर बोलने का मतलब ये ऐसा है कि जहाँ ब्रिक क्लिन्स होते हैं, यानी कि ईंट भट्टी होता है, वहाँ आसपास में वो सल्फर, ईंट भट्टी सल्फर ज़्यादा रिलीज होता है। सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड कार्बन्स, अर्बन गैसेज जो कि अनबर्न्ड है, जली नहीं है अच्छी तरह से, तो गैसेज ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ब्लैक टिप में। ब्लैक टिप दिखता है कैसे, इसमें फोटो भी आपको दिखाएंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है कैल्शियम, जिंक, सल्फर एंड बोरॉन। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से ब्लैक टिप डिसऑर्डर होता है। सल्फर क्या करता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इथाइलिन, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इथाइलिन, ये सारे क्या करते हैं? ब्लैक टिप में कंट्रीब्यूट करते हैं। देखते हैं कैसे ब्लैक टिप होता है। तो मैंगो का जो टिप पोर्शन है, यानी जो नीचे से दिखता है लटकने वाला सबसे एंड पोर्शन है, वो टिप जो होगा वो कैसा होगा? ब्लैक हो जाएगा, धीरे धीरे डार्कन होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का इसमें ज़्यादा रोल है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं अब क्या ब्लैक टिप डिसऑर्डर ऑफ मैंगो समझ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आम्रपाली वैरायटी ऑफ मैंगो इज अ क्रॉस ऑफ। तो आम्रपाली वैरायटी है हाइब्रिड, इसके क्रॉस में ऑप्शन देख लेंगे तो फिर कंफ्यूजन कम होगा। नीलम एंड दशहरी, दशहरी एंड नीलम, रत्ना एंड नीलम, नीलम एंड रंगल। सो करेक्ट आंसर इज दशहरी इंटू नीलम। दशहरी और नीलम से बनता है आम्रपाली वैरायटी, एक हाइब्रिड वैरायटी है। देखिए, आम्रपाली इज अ हाइब्रिड क्रॉस फ्रॉम दशहरी इंटू नीलम। इट इज़ अ ड्वार्फ, रेगुलर बियरिंग एंड लेट मैच्योरिंग वैरायटी। आप ध्यान रखिए, ये ड्वार्फ वैरायटी है, रेगुलर बियरिंग है और लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। ये आपको याद रखना होगा, दशहरी नीलम के क्रॉस से बनता है आम्रपाली। ठीक है, अब देखते हैं ये दिखता कैसा है। ये ऐसा है आम्रपाली वैरायटी। अगला क्वेश्चन 10, डिसइंफेक्शन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज रिकमेंडेड बाय द प्रोसेस ऑफ वेपर हीट ट्रीटमेंट। वेपर हीट ट्रीटमेंट से डिसइंफेक्शन किया जाता है किसका? वेपर हीट ट्रीटमेंट से डिसइंफेक्शन करते हैं किस इंसेक्ट का? सो ऑप्शन देख लेते हैं, मैंगो बीटल, मैंगो बोरर, फ्रूट फ्लाइज एंड मिलीबग। सो आपको सबको पता है कि मैक्सिमम जो वेपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसका आंसर होगा फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाइज के ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं? वेपर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से रिकमेंड होता है और जनरली ऐसा किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 11, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैंगो। मैंगो हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन सा है? काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकते हैं, लोग कंफ्यूज करते हैं दो ऑप्शन के बीच में। चलिए देखते हैं ऑप्शन पहले, बिहार, यूपी, एमपी एंड आंध्र प्रदेश। सो अगर आप कंफ्यूज में हैं तो आप अपना आंसर सोचिए। सो मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा यूपी। यूपी इज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। डेटा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जिसका एनुअल प्रोडक्शन कितना है? 2.5 मिलियन मैट्रिक टन, जो कि 25% ऑफ कंट्री टोटल मैंगो आउटपुट में। यानी कि मैंगो अगर कंट्री में 100 होते हैं तो 25 मैंगो कौन प्रोड्यूस करता है? यूपी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नोन एज किंग ऑफ फ्रूट्स। किंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कौन सा है? सबको पता है किंग ऑफ फ्रूट हमारे रीजन में कौन किसको बोलते हैं हम लोग? मैंगो को। मैंगो, मैंगस्टीन, लीची एंड किंग चिली, ये तो सबको पता है मैंगो। पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि क्वीन ऑफ फ्रूट अगर पूछ दे तो मैंगोस्टीन इज द क्वीन ऑफ फ्रूट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका आंसर मैंगो होगा। मैंगो तो सबको पता है, हिस्ट्री से हम लोग लिंक्ड है। सो क्वेश्चन 13, नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन मैंगो। आप कंफ्यूज ना हो, हैप्लॉइड सेट, डिप्लॉइड सेट, सबको पता है कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एक इंडिविजुअल में जनरली। सो इसमें देखिए ऑप्शन देखते हैं 10, 20, 30 एंड 40। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 20। हैप्लॉइड पूछा जा रहा है तो 20, डिप्लॉइड पूछा जाएगा तो सबको पता है इसको डबल कर देंगे, कितना कर देंगे? डबल। तो कितना हो जाए? 20 से 40। देखिए क्या दिखा, ऑल जेनेटिक एंड जीनोमिक इन्फॉर्मेशन सपोर्ट द मैंगो एज ए डिप्लॉइड 40 क्रोमोसोम्स विच सजेस्ट दैट हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज 20। सो आपको पता चल गया कितने इसमें हैप्लॉइड सेट है? 20 क्रोमोसोम का हैप्लॉइड सेट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड फॉर रेगुलर फ्रूटिंग ऑफ मैंगो। रेगुलर फ्रूटिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, पैक्लोब्यूट्राजोल, ऑप्शन 2 ABA, ऑप्शन 3 GA3 एंड ऑप्शन 4 इथाइलिन ऑक्साइड। आप इस ईजिली जानते हैं, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी फार्मर्स भी इसको कमर्शियली यूज करते हैं रेगुलर बेयरिंग के लिए। रेगुलर बेयरिंग, अल्टरनेट बेयरिंग, आपको पता होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं मैक्सिमम क्या करते हैं? मैंगो फ्रूट हो गया, लीची हो गया, ये अल्टरनेट बेयरर्स होते हैं। पर जनरली फार्मर क्या करते हैं? इसमें केमिकल स्प्रे करते हैं ताकि ये फ्रूट बेयरिंग हो, रेगुलर हो। अल्टरनेट मतलब एक साल हुआ बढ़िया फ्रूटिंग हैवी, अगले साल नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है, उसको बोलता है अल्टरनेट बेयरिंग।
इसका करेक्ट आंसर जो केमिकल यूज होता है उसका आंसर है पैक्लोब्यूट्राजोल यूज होता है। ओके, सो देखिए आप देख सकते हैं इज इफेक्टिवली नॉट इन फ्लावरिंग बट ऑल्सो इन अर्ली एंड ऑफ सीजन इंडक्शन इन मैंगो, यानी मैंगो में फ्लावरिंग ही नहीं ऑन सीजन ऑफ सीजन के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से ऑड कौन सा है आपको खोजना है। ऑप्शन ए है अल्फोंसो महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 केसर गुजरात, ऑप्शन 3 चौसा नॉर्थ इंडिया एंड ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। सो आपको क्या लगता है इसमें ऑड कौन सा होगा, सोच लीजिए। पर ये क्वेश्चन जो हमने बनाया था इसमें ये सोचा था कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए इसमें आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, यानी कि अल्फोंसो महाराष्ट्र का ऑड नहीं है, यानी अल्फोंसो महाराष्ट्र में होता है, केसर गुजरात में होता है एंड चौसा नॉर्थ इंडिया में होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। देख सकते हैं क्लियरली गुजरात में होता है केसर, महाराष्ट्र में है वो एंड चौसा नॉर्थ इंडिया में है ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा फास्टर मल्टीप्लिकेशन टेक्निक ऑफ मैंगो। फास्टर मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से मतलब क्या है, पहले हमने तो देखा था कमर्शियली कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, फिर फास्टर अलग से क्यों पूछ रहे हैं, क्या इसका आंसर अलग होगा, देखते हैं ऑप्शन। सो एपिक्यूटाइल ग्राफ्टिंग, वनीर ग्राफ्टिंग, स्टेम कटिंग एंड स्टेडिफाइड सीड। सो सबको पता है कि हम लोग कमर्शियली कैसे करते हैं, क्वेश्चन हमने 2 देखा था, कमर्शियल ग्राफ्टिंग, कमर्शियल के लिए हम लोग करते हैं वनीर ग्राफ्टिंग, पर फास्टर मल्टीप्लिकेशन अगर पूछ देगा तो इसके लिए हम लोग करेंगे एपिक्यूटाइल ग्राफ्टिंग। इसका आंसर होगा एपिक्यूटाइल ग्राफ्टिंग। एपिक्यूटाइल ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, फास्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वनीर से कंफ्यूज नहीं होंगे, वनीर होता है कमर्शियली, बट फास्टर पूछेगा तो एपिक्यूटाइल होगा। देख लीजिए ऐसा एपिक्यूटाइल हो गया। अगला है फाइंड द रॉन्ग वन आउट। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं रॉन्ग वन कौन सा है। अभी हम देखा था कि मैंगो में क्या है, एडिबल पार्ट इज मेसोकार्प, होता है नहीं होता है, सोच लीजिए एक बार। एंडोवर्मल ओरिजिन है कि नहीं है क्या, फ्रूट टाइप पोम है क्या, आप सोच लीजिए एक बार। एंड ऑप्शन 4 इज 2n = 40। तो ये सारा हमने अब ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है कि 2n = 40 नहीं है, 2n = 40 सही है, n = 20 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रूट टाइप, हमको गलत दिख रहा है, आपको क्या लगता है बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रूट टाइप पोम, जबकि इसका फ्रूट टाइप जो है वो ड्रूप है। मैंगो इज ए ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट का मतलब क्या होता है कि इसका थिन एपिकार्प यानी बाहर वाला जो छिलका होगा पतला, उसके बाद फ्लेसी मेसोकार्प यानी फ्लेसी मेसोकार्प यानी जो हम लोग खाते हैं इट इज़ फ्लेसी एंड द स्टोन एंडोकार्प जिसमें सीड रहता है वो स्टोनी होगा, दैट इज ड्रूप फ्रूट का ये परिभाषा है, इसको डिफाइन करते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ सीजन वेराइटी ऑफ मैंगो इज। ऑफ सीजन वेराइटी कौन सा है, ऑप्शन ए है चौसा, अल्फोंसो, रत्ना एंड निरंजन। यानी ऑफ सीजन मतलब कि आप जनरली जो सीजन है मई जून जुलाई उसके बाद ये हो, यानी कि ज़्यादा लेट डेवलप हो, लेट फ्रूटिंग हो, तो मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा बोल सकते हैं इसका रहेगा अगर मार्केट में लेट आएगा तो। सो ये डेवलप कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा निरंजन इज द ऑफ सीजन वेराइटी। इसके बारे में और जानते हैं। निरंजन कहाँ है, महाराष्ट्र के प्रवणी में डेवलप किया गया था, पहली बार बनाया गया था। क्या है, ऑफ सीजन है, जो कि मैच्योर होता है जून जुलाई एंड जून जुलाई में फ्लावरिंग होता है और मैच्योर होता है अक्टूबर में, यानी काफ़ी लेट हमको मैंगो खाने को मिलेगा निरंजन वैरायटी। ठीक है, डायरेक्टली समझ सकते हैं ऑफ सीजन वैरायटी का आंसर होगा निरंजन, जो कि प्रवणी में बनाया गया था, प्रवणी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो। पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी का मतलब क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनिक का मतलब होता है कि एक ही सीड में बहुत सारे एम्ब्रायो होंगे, बहुत सारे। देखते हैं कभी आप मैंगो सीड में से एक जो सीड आप मिट्टी में फेंकते हैं उसमें बहुत सारे एम्ब्रायो यानी बहुत सारे लीफ निकलने लगते हैं, अलग अलग जर्मिनेशन हो जाता है एक ही सीड से, उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक। जनरली ये ऑप्शन देख लेते हैं किस किस वैरायटी में होता है, चंद्रकरण, कसरगोड और ओलोर। क्या ये तीनों वैरायटी में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया था कि आप तीनों याद रखिए, चंद्रकरण, कसरगोड और ओलोर, ये तीनों क्या है पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी। ऐसे और भी कई वैरायटी हैं पर आप ये तीनों याद रखिए, ये क्या है पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी किसके, मैंगो के। ओके, अब अगला हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन लास्ट है हमारा, रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस ऑफ। सो रत्ना वैरायटी मैंगो का किसका किसका क्रॉस है, देखते हैं। नीलम दशहरी इंटू नीलम, अल्फोंसो इंटू चौसा एंड नीलम इंटू अल्फोंसो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं जब भी वैरायटी पूछा जाता है कि किसका हाइब्रिड है, किसका क्रॉस है, जबकि ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, आपको याद रखना होगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा नीलम इंटू अल्फोंसो से बनता है रत्ना वैरायटी। सो नीलम इंटू अल्फोंसो से बनता है रत्ना वैरायटी। रत्ना इज ए क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फोंसो, किसका किसका, नीलम एंड अल्फोंसो। सो आज के वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।